वेलकम टू ग्रीन हार्ट एकेडमी मैथ्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है नोइंग और नंबर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम सुनते ही आपको पता चलता होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे फिगर्स आ रहे होंगे, है ना। 1 से लेकर के माने बहुत सारे फिगर 1 2 3 4, आपको तो पता ही है कि नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, नंबर्स के और विस्तार से जानेंगे इस क्लास में। ठीक है, यहाँ जो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स डिजिट से मिलके बनते हैं। सिंगल ये आपके सामने जो दिख रहा है ये 1 2 3 54 67 564 ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनमें बात ये है कि ये सिंगल डिजिट है। जब ये नंबर्स अलग हो जाते थे इनको हम डिजिट कहते हैं। ठीक है, और ये डिजिट भी है और नंबर्स भी है। ठीक है, यहाँ पे 54 में देखिएगा तो यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ 564 में देखिएगा तो यहाँ 3 डिजिट हैं। तो यहाँ तक आपने नंबर्स को डिजिट को देख लिया। अब रह गई बात कि अब जब इनमें बड़ा छोटा आपसे पूछा जाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अब इसीलिए आप देख के ही बता दीजिए कि 1 छोटा है और यहाँ पे 564 बड़ा है। लेकिन अगर एक ही जैसे नंबर्स हो, 4 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, अब उनको कैसे हम बड़ा छोटा उसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो ग्रेटर देन है या कौन उसमें से स्मॉल है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। नंबर को कंपेयरिंग करना हम सीखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम चलिए सीखते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। ठीक है, तो पहला हमारा टास्क है नंबर को कंपेयर करना। नंबर को हम दो भागों में कंपेयर करेंगे। पहला भाग ग्रेटेस्ट नंबर और दूसरे में हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। इनको फाइंड आउट करेंगे कि नंबर्स में कौन ग्रेटेस्ट नंबर है और कौन स्मॉलेस्ट नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ नंबर्स। यहाँ पे ये सारे 5 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इजीली आपको विजुअलाइज हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे 15623 ये नंबर है। यहाँ पे भी देखिए तो 35,073 है, यहाँ 55,189 है, यहाँ 25,800। ये सारे क्या चीज़ है, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। ठीक है, अब जब इनको कंपेयर करने की बात आएगी, इनकी तुलना करने की बात आएगी, तो कैसे तुलना करेंगे हम इनको। ठीक है, तो तुलना करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका सबसे आसान फंडा है, आपको मालूम भी होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। कोई भी नंबर को तुलना करने, इनका कंपेयर करने के लिए हम फर्स्ट डिजिट को चेक करते हैं कि फर्स्ट डिजिट क्या है। तो यहाँ आपको फर्स्ट डिजिट दिखाई दे रहा होगा कि सबका फर्स्ट वाले में 1 3 5 और 2 है फर्स्ट डिजिट। तो जब यहाँ पे आपने देख लिया तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो इसमें से 5 सबसे बड़ा डिजिट है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला नंबर क्या है, सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा नंबर कौन है, तो 1 है। तो इजीली आप कंपेयर कर लेंगे कि यहाँ पे 55,189 बड़ा है और 15,600 क्या चीज़ है, ये 23 स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आसानी से पता चलता है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे भी सेम फिगर के नंबर हैं, ये भी 5 डिजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो उसी प्रकार से सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सारे फर्स्ट डिजिट नंबर क्या है, 2 है। इट मीन्स क्या हुआ, अब आपको पता नहीं चल पाया कि इनमें कौन बड़ा है। तो इसके बाद हमको क्या करना होता है कि हम उस नंबर को फर्स्ट डिजिट को छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद हम सेकंड डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो सेकंड डिजिट को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन बड़ा है, 5269। तो 9 बड़ा है। तो 9 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, और 2 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो अब आपको इजीली फाइंड आउट कर लिया आपने कि ये 29,110 क्या है, ग्रेटर देन है कितना से, 22,354। कहने का मतलब है ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब चलिए देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल में भी सेम नंबर कुछ नंबर्स हैं, इनको हम देखेंगे। तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसीजर का इस्तेमाल करेंगे। पहले फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे, फर्स्ट डिजिट में कौन कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे सारे 2 हैं। इट मीन्स इसमें से हमको नहीं मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को चेक करेंगे। सेकंड डिजिट में गए तो यहाँ पे सारे 5 हैं, तो यहाँ भी हमको नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, थर्ड डिजिट में जो नंबर है उनको कंपेयर करेंगे। जब यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है 2853। अब 2853 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो इसमें से सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 2 है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे मिल जाएगा
कि जो 8 बड़ा है, इट मीन्स क्या है 25,854 बड़ा है, और सबसे छोटा इनमें से कौन है, तो 25,286 सबसे छोटा है। क्लियर है? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेकिंग नंबर्स। मेकिंग नंबर्स मतलब कुछ अलग अलग नंबर्स को जोड़ करके हम कुछ बड़े नंबर बना सकें, छोटे नंबर बना सकें, मतलब कि अलग अलग नंबर्स को किस तरीके से हम नंबर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे ए में दिया गया है 2874। ये चारों अलग अलग नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर्स है। ठीक है, बी में आपको दिया गया है 9741। ये भी चारों अलग अलग नंबर्स है। अब हमको क्या करना है, हमको इनसे एक नंबर बनाना है, इनको जोड़ करके इन सबको अरेंज करके और हमको नंबर बनाना है। तो अरेंज करने का हुआ तो कैसे करते हैं हम अरेंजमेंट, तो असेंडिंग ऑर्डर से करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर जानते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से क्या होता है, उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, इस तरीके से हम नंबर को अरेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में आ जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, इस तरीके से हम अरेंज कर देते हैं। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। ठीक है, चलिए अब नंबर बना के हम देखते हैं। ए से नंबर बना के देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है, एक नंबर हमने बनाया 2874। इनको सिंपली हमने लिख दिया तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है 2874। पहले क्या था, अलग अलग नंबर्स थे, 2874 अलग अलग नंबर था, और यहाँ पर अब हो गया है ये एक साथ 2874। और क्या बना सकते हैं, तो और बना सकते हैं 7 अलग अलग नंबर्स को लेकर के हम बना सकते हैं 4782। यहाँ भी हमने क्या किया, इन नंबर्स को अलग अलग प्लेस किया, अलग अलग जगह पर रखा और हमको एक नंबर मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि अगर आपसे कहा जाए कि आप इनमें से इस जो आपके स्क्रीन पर नंबर है 2874, इससे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाइए और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए, तो करना क्या होगा, हमको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करना होगा। जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, तो हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना होगा। सबसे पहले हम सबसे बड़े वाले नंबर को लेंगे। ठीक है, 8742, यहाँ सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद 742, तो इस तरीके से हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है। उसके बाद हमको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें हम क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे और स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे पहले लेंगे। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, 4 है, 7 है, 8 है, यहाँ हमको मिल जाता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब चलिए बी में देखते हैं, बी को करके देखते हैं। बी में आपको 4 नंबर दिए गए हैं 9741। ये अलग अलग नंबर है, जब इनको हम अरेंज करते हैं तो हमको एक नंबर मिल जाता है 7419। हमने इधर उधर अरेंज करके किसी भी तरीके से हम इसको अरेंज करके नंबर्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम एक नंबर बनाते हैं 4719। इस तरीके से हम नंबर और सारे भी बना सकते हैं। आप अपने नोटबुक में क्या कीजिए, इन नंबर्स को और ज़्यादा नंबर्स बना के देखिए कि आप कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इनमें हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो सेम प्रोसीजर है हमारा ग्रेटेस्ट के लिए। हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले बड़े वाले को लिखेंगे, उसके बाद छोटे वाले को लिखेंगे, उससे छोटा और उससे छोटा। तो सबसे बड़ा 9741, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया और ये हमको मिल गया ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद बड़ा उससे बड़ा फिगर को हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, 1479। यहाँ हमको मिल जाता है 1479। ये नंबर्स हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, ओके। हमारा क्लास आगे है शिफ्टिंग डिजिट्स। इससे पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम अलग अलग नंबरों से बड़े नंबर बना सकते हैं, उनसे अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके से हम उनका ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे है 1.2.2 शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स मतलब क्या हुआ कि जो भी हमको पहले नंबर्स मिले थे, यानी अलग अलग नंबर्स को हमने एक जगह करके और बड़े नंबर्स बनाए थे। ठीक है,
यहाँ पर आपको नंबर्स मिलेंगे और उनके डिजिट को शिफ्ट करना है, उनके प्लेस को जिस प्लेस पे है उस प्लेस से अलग करके और एक नया नंबर तैयार करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, करके देखते हैं। ठीक, आपको दिया जाता है एक नंबर, जैसे कि ए में हमको नंबर मिला है 782। अब ये 782 एक नंबर है, ये अलग अलग नहीं है, ये एक नंबर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2 वंस के प्लेस पे है, 8 टेंस के प्लेस पे है और 700 के प्लेस पे है। जब यहाँ पे शिफ्टिंग डिजिट है तो मतलब क्या करना है, यहाँ पे नंबर को नहीं डिजिट को। आपको पता ही है कि एक एक सिंगल जो नंबर्स हैं उनको हम डिजिट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो 10 के प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है और वंस के प्लेस पर है, इन डिजिट्स को इधर से उधर शिफ्ट करके और नया नंबर तैयार करना। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। एक पहला वाला, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, जो पहले यहाँ पे आपको नंबर मिल जाता है 827 जो मिल रहा है, इसमें से 8 जो है पहले यहाँ पर एग्जांपल में हमारे पास कहाँ था, वो टेंस के प्लेस पे था, अभी वो 100 के प्लेस पे हमने शिफ्ट कर दिया। 2 वंस के प्लेस पे था, उसको हमने टेंस के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया और 7 जो 100 के प्लेस पे था उसको हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो वंस के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया और हमको एक नया नंबर मिल जाता है 827। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर को शिफ्ट करके और नए नंबर तैयार करते हैं। दूसरा हमने शिफ्ट किया, दूसरी बार नंबर को शिफ्ट किया, 8 को अपने प्लेस पर छोड़ दिया, उसको वहाँ से नहीं हिलाया, सिर्फ 100 के प्लेस को और वंस के प्लेस को इधर से उधर किया, शिफ्ट किया हमने। ठीक है, तो हमको एक नया नंबर मिल जाता है 287। इस तरीके से हम क्या करते हैं, नंबर को शिफ्ट करते हैं। अब इनमें हमको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो कि इस 782 जो नंबर आपको मिला है, इसमें आप कौन सा सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए, बनाकर डिजिट्स को शिफ्ट करके बड़ा नंबर और छोटे नंबर को प्राप्त करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने इससे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे बड़े वाले लेटर को डिजिट को पहले लिखेंगे, उससे छोटे को उसी तरीके से क्रम वाइज कर देंगे। ठीक है, तो डिजिट को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, तो सबसे पहले हम 100 प्लेस पर क्या करेंगे कि बड़े वाले डिजिट को लिखेंगे। ठीक है, तो 100 प्लेस पर कौन आएगा, तो 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो देखा हमने किस तरीके से क्या किया कि डिजिट को शिफ्ट करके ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर को जब फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को 100 के प्लेस पर लाएंगे, उसके बाद टेंस के प्लेस पर, उसके बाद वंस के प्लेस पर। इस प्रकार से हमको मिल जाएगा एक नया नंबर 278। ये हो गया आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 782 है, 782 में सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 2 है। तो जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो इन्हीं बड़े छोटे को लेके करेंगे और हमने एक नया नंबर बना लिया, ग्रेटेस्ट भी हमको मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको बी में मिला है 6574। ये एक नंबर है और इसमें 4 डिजिट्स हैं। अब यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर को अपनाएंगे और डिजिट्स को उनके प्लेस से शिफ्ट करेंगे, इधर से उधर शिफ्ट करके, और वो एक नया नंबर को तैयार करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए करते हैं इसको शिफ्ट। ये हमने नंबर को उनके प्लेस से शिफ्ट कर दिया। अभी आप पहले वाले में देख रहे हैं कि जो हमको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 4 जो था ये कहाँ पे है, वंस के प्लेस पे है। तो और 7 कहाँ पे है, टेंस के प्लेस पे है। 5 कहाँ पे है, तो 100 के प्लेस पे है। और 6 कहाँ पे है, 1000 के प्लेस पे है। अब हमने नंबर्स को कैसे शिफ्ट किया, तो 4 को उसी के प्लेस पे रख दिया, 7 को वहीं पे रख दिया, सिर्फ हमने 100 और 1000 के प्लेस को सिर्फ चेंज किया। ठीक है, तो हमको एक नया नंबर मिल गया। हमने 5 को 1000 के प्लेस पर रख दिया और 6 को क्या किया कि 100 के प्लेस पे शिफ्ट कर दिया। इससे हमको एक नया नंबर मिल जाता है। कौन सा नंबर मिल गया हमको, 5674। ये आपको एक नया नंबर हमको मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक और इनको बना के देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स को शिफ्ट किया है।
आप देख पा रहे होंगे कि 4 को हमने उसी के वंस के प्लेस पर छोड़ दिया, 6 जो 1000 के प्लेस पे था उसको टेंस के प्लेस पर ला के रख दिया, और उसके बाद हमने क्या किया कि 5 को उसी की जगह पर छोड़ दिया और 7 को सिर्फ वहाँ से शिफ्ट करके उसको 1000 के प्लेस पर ला दिया। 2 डिजिट 5 और 4 को उनको उसी जगह पर छोड़ दिया हमने, उनके प्लेस पर छोड़ दिया, सिर्फ क्या है टेंस और 1000 के प्लेस को हमने शिफ्ट किया, तो हमको एक नया नंबर मिल गया 7564। इस तरीके से शिफ्ट करके हम डिजिट से नंबर्स बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो सेम प्रोसीजर करेंगे हम। यहाँ पे जो हमारा नंबर है 6574, इसमें से क्या करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर को बनाएंगे, तैयार करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पे मिला है 6574, इसमें से सबसे बड़ा वाला जो डिजिट है, सबसे बड़ा डिजिट है, उसको पहले लिखेंगे, 1000 के प्लेस पे लिखेंगे, उससे छोटे वाले को 100 पे लिखेंगे, उसके बाद टेंस और उसके बाद वंस पे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हमको मिलेगा 7, ठीक है। उसके बाद में हम 6 को प्लेस करेंगे, 5 को, और उसके बाद 4 को प्लेस करेंगे। तो इस तरीके से हमको मिल जाता है, इससे सबसे क्या है ग्रेटेस्ट नंबर 6574 नंबर जो मिला था, उस नंबर को नंबर्स डिजिट्स को शिफ्ट करके हम सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने में सक्षम हो गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, इसका स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट्स को शिफ्ट करके बनाने का कोशिश करेंगे, किस तरीके से बनता है चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लेंगे, उसको 1000 के प्लेस पे लिखेंगे, उसके बाद वाले को 100 के प्लेस पे लिखेंगे, उसके बाद टेंस, उसके बाद वंस के प्लेस पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने 4 को लिया, 5, 6, 7, इस तरीके से क्या बन गया, हमको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने नोटबुक में इस प्रकार से नंबर्स लिख लेने हैं, और लिख करके क्या करना है कि उनसे जितना भी पॉसिबल आप नंबर्स बना सकें उतने नंबर्स को बनाइए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर है, ओके। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं 1.2.3 इंट्रोड्यूसिंग 10,000/1 लाख। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग 10,000/1 लाख, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जैसे कि इससे पहले हमने क्या किया, अलग अलग सिंगल डिजिट्स को एक साथ करके हमने बड़े नंबर्स तैयार किए, ठीक है। उसके बाद में हमने नंबर्स को शिफ्ट करके और नए नंबर्स तैयार किए, ग्रेटेस्ट फाइंड आउट किया, स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ तक जब हमने सीख लिया है, तो अब हम क्या करेंगे कि किस तरीके से एक नंबर में 1 को प्लस करने से नहीं है, किसी भी लार्जेस्ट नंबर में 1 प्लस करने से उसका क्या हो जाता है, नेक्स्ट डिजिट का स्मॉलेस्ट हमको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि आपको और हमको पता ही है कि सिंगल डिजिट नंबर जो होते हैं, तो सिंगल डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 यहाँ पे क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और सिंगल डिजिट में सबसे क्या है लार्जर नंबर कौन सा होता है, तो सबसे लार्जर नंबर हाईएस्ट नंबर होता है 9, ठीक है। अब ये सिंगल डिजिट में 9 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, तो जब ग्रेटेस्ट नंबर 9 में हम प्लस करेंगे 1, तो हमको क्या मिलेगा, 1 को प्लस करते ही हमको मिल जाएगा 10 मिल गया। 10 क्या हो जाता है कि ये 10 2 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम जब क्या करेंगे 2 डिजिट नंबर का नंबर्स जो है 10 से लेकर 99 तक है, तो इनमें जब ये 2 डिजिट के नंबर में 10 सबसे स्मॉलेस्ट है और 99 क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। तो जब 99 ग्रेटेस्ट है, तो 99 में जैसे ही हम +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमको 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 100 क्या हो जाता है, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और इसका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है 999। तो ग्रेटेस्ट, इसी प्रकार से हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 999 है, ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। इसमें हम क्या करेंगे, 1 को प्लस करेंगे। जैसे ही हम 1 प्लस करेंगे तो हमको मिल जाता है 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1000, ठीक है। उसके बाद जब 4 डिजिट का हमको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, तो उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, लास्ट में 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999। अब ये 9999 में जैसे ही हम +1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा
5 डिजिट नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 डिजिट नंबर का ये जो 10,000 है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और इसके बाद हमको क्या मिल जाता है, 10,000 जब स्मॉलेस्ट है तो उसका जो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99,999 जो है, इसमें जब हम +1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से आगे सो ऑन करते चले जाएंगे हम लोग। जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें हम +1 करेंगे तो हमको 7 डिजिट नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से हम नंबर्स को क्या करते हैं, हमारे नंबर्स बनते चले जाते हैं। ठीक है, अब 1.2.4 प्लेस वैल्यू। नंबर्स का प्लेस वैल्यू आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। चलिए देखते हैं प्लेस वैल्यू। अब हमको यहाँ पे हमारे पास है 82 क्या है, कैसे है, चलिए देखते हैं। तो 82 को जब हमने प्लेस वैल्यू के टेबल पर फिट किया तो 82 को 2 कहाँ पे मिलता है हमको, तो 2 हमको मिल जाता है कहाँ पर, वंस के प्लेस पे, और 8 कहाँ मिलता है, टेंस के प्लेस पे। अब 8 में क्या है कि 8 टेंस है, 8 टेंस है और 2 क्या है, सिंगल है। ये 80 + 2 82 हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करके लिखेंगे। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हम 82 को लिख सकते हैं 80 + 2 82, या फिर हम लिख सकते हैं 82 को एक्सपेंड करके 8 × 10, 8 10 जा 80 + 2 82। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपेंड करके लिखते हैं, नंबर्स को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास है 574। इसको जब हम टेबल में लगाते हैं तो 574 इस प्रकार से अपने अपने प्लेस पे आते हैं। तो 500 में क्या है कि 500 के प्लेस पे है, 7 टेंस के प्लेस पे है और 4 वंस के प्लेस पे है। इट मीन्स क्या है कि 5 जो है 100 है उसमें 100 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और 7 जो 70 के प्लेस में है उसमें 10 कितनी बार है, तो 10 7 टाइम्स है, और 4 वंस के प्लेस में है वो सिंगल है। चलिए इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, इसका एक्सपेंडेशन होगा कि 574 तो 500 + 70 + 4, इस तरीके से हम एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम करेंगे कि 500 × 100 + 7 × 10 + 4, मतलब 500 × 100 करेंगे तो हमको 500 मिल जाता है, +7 × 10 करेंगे, जब 7 × 10 करेंगे तो 70 मिल जाएगा, और उसके बाद प्लस कर देंगे 4, तो 574 हमको मिल जाता है। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया हमने यहाँ पे किस तरीके से लार्जर नंबर्स हम बनाते चले जाते हैं, लार्जर नंबर हमको मिलते चले जाते हैं, ये आपने समझ लिया, और हम इनके प्लेस वैल्यू को भी जान लिया हमने, और इसका एक्सपेंशन भी लिखना सीख लिया। ठीक है, अभी हमारे पास में है 1.2.7 रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर। तो यहाँ पर हमने इससे पहले आपने देख लिया कि किस तरीके से हम 1 को n नंबर में ऐड करके उसके क्या है कि नेक्स्ट नंबर का स्मॉलेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने एक्सपेंड करके देखा नंबर्स को, किस तरीके से हम उनको एक्सपेंड कर सकते हैं। वो जो हमने 2 डिजिट का नंबर को एक्सपेंड किया था, 3 का किया था, आप क्या है 4 5 6 7 किसी भी डिजिट को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। उसको ध्यान से देखिएगा किस तरह से एक्सपेंड किया गया है। अब यहाँ पे कैसे रीडिंग और राइटिंग किस तरीके से लार्जर नंबर्स को पढ़ेंगे या लिखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास एक नंबर यहाँ पे मिल जाता है, मान लीजिए कि सपोज दैट ये नंबर है। ठीक है, हम इनको पढ़ नहीं पाते हैं कि ये क्या लिखा है, हमको सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं कि 7 8 6 5 4 3 लिखा हुआ है, बट क्या है ये 7 8 इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमने ले लिया, यहाँ पर हमने एक क्या बनाया कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाया। प्लेस वैल्यू चार्ट पर हमने इन नंबर्स को उनकी जगह पर रख दिया, जैसे कि 3 कहाँ पे है, वंस के प्लेस में है, 4 टेंस के प्लेस पे, 5 100 के प्लेस पे, 6,000 के प्लेस पे, 8 10,000 के प्लेस पे, और 7 कहाँ पे है, लाख के प्लेस पे है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, है नहीं, तो हम पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम पढ़ना राइट से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस नंबर को पढ़ेंगे कि ये नंबर लाख के प्लेस पे है, तो यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसको हम कहेंगे 7 lakhs। ठीक है, उसके बाद में आप पढ़ेंगे हम 1000 के प्लेस को, तो 1000 के प्लेस पे हमको मिल जाता है 8 और 6, तो हम इसको पढ़ेंगे 86,000। ठीक है,
उसके बाद में हमको मिलता है 5 कहाँ पे, 100 के प्लेस पे, तो इसको हम पढ़ेंगे 500, ठीक। उसके बाद में हमको मिलता है 10s के प्लेस पे 40 + 3, तो इसको हम पढ़ेंगे 43। इस तरीके से हम बड़े नंबर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। 7,86,543 इनके प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम इनको पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंस कैसे करेंगे, इसका एक्सपेंडिंग के नंबर कैसे हम एक्सपेंड कर पाएंगे, तो ये देखिए कैसे एक्सपेंड करते हैं हम। इस प्रकार से हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। 7 कहाँ पे है, तो 7 लाख के प्लेस पे है। उसके बाद में कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, तो 7 × 1 लाख, 7 को 1 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लाख मिल जाएगा हमको, प्लस 80 में उसके बाद कितने जीरो लगेंगे, तो 4 जीरो लगेंगे, तो 80 × 10,000 80,000, 6 × 1000 6,000, 5 × 100 500, 4 × 10 40। इस तरीके से एक्सपेंड करके लिखेंगे और इन सभी को हमको प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 7,86,540। ये आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से लिखा हो गया है, ठीक है। नाउ हमको एक और नंबर मिला है, यहाँ पे हमको नंबर यहाँ मिला है, इसको हम करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पर लगाएंगे और प्लेस वैल्यू के हिसाब से इनको हम पढ़ेंगे और एक्सपेंड करके लिखेंगे। ओके, ये है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट और यहाँ पर हमने इस नंबर को क्या किया, इनके प्लेस पर फिक्स कर दिया। हम जब भी लिखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट पे तो इधर से लिखना शुरू करेंगे इनको, ठीक है, और लिखते लिखते यहाँ उनके लार्जेस्ट नंबर तक जाके हम उनके प्लेस तक लिखेंगे। चलिए आगे इसको हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमको क्या मिल जाता है, 2 कौन से प्लेस पे है, तो 2 करोड़ के प्लेस पे है, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 करोड़, ठीक है। उसके बाद में हमको मिल जाता है लाख का प्लेस, 10 लाख और लाख। 10 लाख में कौन कौन है, तो 7 + 5, तो 7 और 5 क्या है, लाख के प्लेस पे है, तो हम इसको पढ़ेंगे कि 75 लाख, ठीक है, 75 लाख। उसके बाद में 1000 के प्लेस में आते हैं तो हमको 1000 के प्लेस में मिलता है 10,000 पे 3 और 1000 पे 8, तो ये हो जाता है 38,000। इसको पढ़ेंगे हम 38,000। उसके बाद में 100 के प्लेस में आ जाइए तो 100 के प्लेस पर 600। उसके बाद में मिलता है हमको 10s के प्लेस पे 2 और 1s के प्लेस पे 9, इसको पढ़ेंगे हम 29। ये टोटल हो जाता है 2,75,38,629, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है आपने। आप खुद अपने नोटबुक पर इसको एक्सपेंड करके लिखिए कि किस प्रकार से आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ कॉमास। अब इतने बड़े बड़े जो नंबर्स अभी हमने एक्सपेंड किए और अभी हमने इनको लिखा, तो ये जो नंबर्स आपने देखा होगा उसको हम कैसे इनको सेपरेट करेंगे, इनको किस तरीके से सेपरेट करके इनको ग्रुप करेंगे, इनको अलग अलग ग्रुप्स में करेंगे। तो जब भी हम इनको 100s के ग्रुप में, 1000 के ग्रुप में, लाख, करोड़, 10 लाख, इन सब के ग्रुप्स में जब इनको ग्रुप करते हैं तो हमको कॉमा की आवश्यकता पड़ती है। हम कॉमा से क्या करते हैं, इनके ग्रुप्स को अलग अलग करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम में किस तरह कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम किस तरीके से करते हैं। तो कॉमास किस काम में आते हैं, तो कॉमास हेल्प अस इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्जर नंबर। कॉमा क्या है, हमको लार्जर नंबर, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को आसानी से उनके प्लेस पर लिखने और पढ़ने में हमको सहायता करते हैं, ठीक है। चलिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें हम क्या कॉमा को किस तरह के इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट कॉमा कहाँ लगता है, द फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर 100 प्लेस 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। इंडियन नंबर न्यूमरेशन में जब हम लिखते हैं तो हमारा जो फर्स्ट कॉमा है वो कहाँ आ जाता है, तो राइट से 3 डिजिट के बाद में फर्स्ट कॉमा हम लगाते हैं। वो क्या करता है, 100 को ग्रुप करता है, 100 वाले नंबर्स को ग्रुप करता है। उसके बाद में आ जाता है द सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट लेटर 5 डिजिट फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट कॉमा उसके बाद हम कहाँ लगाते हैं, तो 100 प्लेस के बाद में दो डिजिट के बाद हम कॉमा प्लेस करते हैं, मतलब कि टोटली राइट से गिना जाएगा तो 5 डिजिट के बाद। उसके बाद में क्या हो जाता है, द थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर अनदर 2 डिजिट 7 डिजिट फ्रॉम द राइट।
इसी प्रकार से नेक्स्ट इसके 2 डिजिट के बाद, नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद फिर कॉमा लगता है, वो क्या करता है, लाख के प्लेस को नॉमिनेट करता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं और इनको अलग अलग प्लेस में हम ग्रुप्स में बांट देते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ लगाते हैं। यहाँ आपके पास में देखा गया प्लेस वैल्यू चार्ट है। इस चार्ट में एक कुछ नंबर्स लिखे गए हैं। ये नंबर्स को हम अलग अलग ग्रुप में करेंगे, ठीक है। 100 वाले ग्रुप को अलग करेंगे, थाउजेंड्स को अलग करेंगे, ठीक है, लैक्स को अलग करेंगे, करोड़ को अलग करेंगे। तो पहला कॉमा हमारा कहाँ लगता है, तो पहला कॉमा हमारा राइट से 3 डिजिट के बाद लगता है, जो क्या करता है, जो 100 को ग्रुप करता है। ये हमारा 100 ग्रुपिंग है, ठीक है। ये 100 का टर्म है, इसको हमने ग्रुप करके एक कॉमा लगा दिया। इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ 100 को हमने दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 डिजिट के बाद में हमारा नेक्स्ट कॉमा लगता है, जो क्या कहता है 38 को क्या बताता है कि 38,000 के उनको 1000 के ग्रुप में कर देता है। ये 1000 ग्रुप को शो करता है। उसके नेक्स्ट में फिर 2 डिजिट के बाद हमारा एक कॉमा और लगता है, जो लाख के प्लेस वैल्यू को दर्शाता है। इसी प्रकार से हम आगे भी हर 2-2 डिजिट के बाद में हम लगाते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमास के लगने से हम आसानी से पढ़ सकते हैं इसको कि 2,75,38,629, राइट। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, ये कॉमास कहाँ आते हैं, तो सबसे पहला कॉमा कहाँ आता है, तो 3 डिजिट के बाद में। द सिस्टम, इन दिस सिस्टम कॉमा आर यूज्ड टू मेक 1000 मिलियन बिलियन, ठीक है। यहाँ पे 1000 मिलियन बिलियन बनाने के काम में आता है कॉमा, उनको पढ़ने में हमारी मदद करता है। द फर्स्ट कॉमा मार्क्स 1000, द सेकेंड कॉमा मार्क्स मिलियन एंड बिलियन। ये इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट। यहाँ पर जिस तरीके से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन था, वहाँ पे क्या था कि फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद आता है, उसके बाद में 2 डिजिट, उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 डिजिट, इस तरीके से चला जाता है। यहाँ इंटरनेशनल में क्या होता है, ये 3rd डिजिट पर लगते हैं और प्रत्येक 3rd डिजिट पर कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है और हम उसको पढ़ते हैं। ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है। यहाँ पर आपको नंबर दिख रहा है और यहाँ पे इनके प्लेसेस दिख रहे हैं। ये आपको 100 का प्लेस है, वह ठीक है। यहाँ पे ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है 3, और ये 3 प्लेसेस क्या है, मिलियंस के हैं। इसी प्रकार से ये बिलियंस के हैं। उसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये 3-3 के ग्रुप्स में होते हैं। ये इनका ग्रुप 3-3 का होता है। 3-3 के ग्रुप में हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट में हम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये क्या है कि ये है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। इसी तरह से मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। और इनका क्या होता है, हर एक 3 के बाद इनका कॉमा आता है, ठीक है। चलिए कॉमा को प्लेस करके देखते हैं कि कहाँ पे लगता है। तो पहला कॉमा हमारा 3 डिजिट के बाद लगता है, जो 100 के बाद में होता है। ये 100 को ग्रुप करता है कि ये 100 को ग्रुप करके अलग करता है कि ये 100 ग्रुप्स है। उसके बाद आता है 1000 को ग्रुप करता है। 3 डिजिट के बाद नेक्स्ट कॉमा लगता है, जो कि 1000 को प्लेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कहाँ लगता है, तो फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद में लगता है, जो मिलियंस को दिखाता है। उसके बाद में बिलियंस को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे 27,538,629। इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। ये इस तरीके से ग्रुपिंग होता है, ग्रुप करके हम नंबर्स को पढ़ते हैं। अब आपके पास, अब आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर सिस्टम। तो ये जो हमने प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखा, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को कंपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास चार्ट है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। किस तरीके से लिखते हैं, उनका कैसे प्लेस होता है, कौन कौन से प्लेस पर कितने कितने होते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यूनिट्स के प्लेस पे 1 लिखा गया है, 1 डिजिट हो गया। टेंस का प्लेस इस तरीके से शो करते हैं। 100 के प्लेस में 3 डिजिट होते हैं, 1000 में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट,
ठीक है। इसी तरह से 6 डिजिट, 7 डिजिट, 10 लाख, करोड़, अरब तक है यहाँ पे है, ठीक है। इंटरनेशनल में आप आइए तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, इसी प्रकार से क्रमशः ये सिस्टम का चार्ट है आपको समझाने के लिए बनाया गया है कि आप आसानी से इन चार्ट को समझ सकें, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास है 1.3 लार्जर नंबर इन प्रैक्टिस। इसमें क्या करेंगे हम, मेजरमेंट्स जो लार्जर नंबर्स इनको मेजरमेंट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, what we use when we have to measure thickness, width और length। क्या करेंगे जब हमको किसी चीज़ की मोटाई, चौड़ाई या लंबाई नापनी हो, उसका लेंथ नापना हो, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए सपोज दी थिकनेस ऑफ ए पेंसिल, किसी पेंसिल की मोटाई नापनी हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल है और इसकी थिकनेस कितनी थिकनेस है, इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ मिलीमीटर्स, हम इसके लिए मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से जब आपको ब्रेथ ऑफ ए बुक नापना हो, बुक का कुछ चौड़ाई नापनी हो, है ना, कि ये कितना चौड़ा है, इसको नापना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वी यूज़ सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से जब आपको किसी भी रूम की लेंथ प्राप्त करनी हो, उसका लेंथ जानना हो, है ना, कि उसकी लेंथ क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मीटर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं इसके किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापनी हो, डिस्टेंस नापना हो, तो हम क्या करते हैं, उस समय किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ओके, नाउ आपके सामने है मैट्रिक सिस्टम। इस मैट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि कितने सेंटीमीटर में क्या है, तो यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 डेकामीटर में क्या होता है, तो 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ, 10 सेंटीमीटर मिला करके 1 मीटर होता है। 1 मीटर में क्या होता है, तो 1 मीटर में 10 डेकामीटर होता है। आप समझ रहे हैं, 10 डेकामीटर मतलब हुआ कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 सेंटीमीटर जब आप 10 डेकामीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटीमीटर में मिल जाएगा, 100 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 1 डेकामीटर में क्या मिलता है, 1 डेकामीटर में हमको मिल जाता है 10 मीटर्स। उसी में 1 हेक्टोमीटर में क्या कितना होता है, तो 100 मीटर्स होते हैं। सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ठीक है। ये मैट्रिक सिस्टम है, इसी के उपयोग से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को नापते हैं, ठीक है। और नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो छोटे चीज़ों को नापने के लिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं और टेप का इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है मेजरिंग वेट। किसी भी चीज़ को जब अगर बाई चांस आप बाज़ार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, आपने कोई चीज़ खरीदी हो तो उसको कैसे नापेंगे। मान लीजिए कि आपने चावल खरीदना हो, है ना, या आपको दूध की ज़रूरत हो, या आपने वेजिटेबल लेनी हो, तो आप इसको कैसे वेट करेंगे, कैसे मापेंगे। तो इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, सॉलिड चीज़ों को किलोग्राम्स में नापते हैं, या ग्राम में या मिलीग्राम में हम इनको नापते हैं, ठीक है। और अगर कोई लिक्विड है तो उसको हम लीटर्स में और मिलीलीटर्स में नापते हैं। ओके, नाउ किलो इज द ग्रेटेस्ट एंड मिली इज द स्मॉलेस्ट। किलो shows 1000 टाइम ग्रेटर, मिली shows 100 टाइम्स स्मॉलर। अब यहाँ पे जो आपने किलो और मिली देखा था कि किलोमीटर, है ना, सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ मिलीमीटर और किलोमीटर जो है, तो किलो जो लगा है वो क्या है कि वो मिली से 1000 टाइम्स बड़ा है, और मिली क्या चीज़ है, किलो से 1000 टाइम्स छोटा है। आपको अगर कहीं किलोमीटर लिखा हुआ है, इट मीन्स क्या है, इसमें क्या है, ये मिली से 1000 टाइम्स बड़ा है, और मिलीमीटर लिखा है, इट मीन्स क्या है, किलो से 1000 मीटर छोटा है, ठीक है। कैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम में क्या होता है कि 10 ग्राम्स होते हैं, सॉरी 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर,
ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर, दैट इज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जिस तरीके से यहाँ पे किलो और मिली था, वहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर में क्या अंतर होता है, तो सेंटी क्या होता है कि मीटर से 100 गुना छोटा होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है 1.3.1 एस्टिमेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।